आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के तीसरे चरण में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, कल शाम भी हमने कवि सम्मेलन किया था और एक सत्र आज दिन में 2 बजे से भी रहा है। और अभी आज कवि सम्मेलन का तीसरा चरण रखा गया और कल बच्चों के देशभक्ति गीत कार्यक्रम रखा गया है। और आज के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में हमारे बीच हमारी बाल प्रहरी की संरक्षक आदरणीय श्रीमती पुष्पलता जोशी पुष्पांजलि जी, जो कि हल्द्वानी से हमारे बीच हैं। अभी हमारे मानिला कार्यक्रम में भी आपकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही। हमने हल्द्वानी में 5 दिन की वर्कशॉप की, उसमें भी आप अपने स्कूल के बच्चों को लेके आई थी। आप स्कूल में कार्यरत हैं वर्तमान में। सरकारी स्कूल से सेवानिवृत्ति के बाद अ, स्कूलों में काम एज ए उप प्रधानाचार्य काम कर रही हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आज। और मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्री राजेंद्र श्रीवास्तव जी, जो कि विदिशा से हमारे बीच हैं। और आप एक कहानीकार बतौर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आपका नाम है। बाल प्रहरी के लिए आपने काफ़ी रचनाएं दी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं सर आज। और संचालन करेंगी श्रीमती संगीता गुप्ता जी, जो कि ग्वालियर से हैं। इस पटल पर पहले भी जुड़ चुकी हैं और हमारे इस बाल प्रहरी की संरक्षक सदस्य हैं। और आप नवाचारी शिक्षिका के तौर पर बच्चों के बीच नई नई गतिविधियां करते रहते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के तीसरे चरण में जो नाम है, 20 दूनी 40 लोगों का नंबर पहले आ गया, 20 आज की सूची में है। तो उसमें श्रीमती सुरेखा शर्मा जी गुरुग्राम हरियाणा से हमारे बीच हैं। आप भी हमारी पत्रिका की से जुड़ी हुई हैं सक्रिय तौर से, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह साहब हॉलबाग से हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ते हैं। भावना भंडारी जी दिल्ली से हैं। भावना मेहरा जी जीआईसी द्वाराहाट से। पीके प्रचंड साहब बहराइच से हमारे बीच हैं। आप कल भी जुड़े थे। और श्रीमती रितंबरा शेमवाल जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं जीजीआईसी पुरोला उत्तरकाशी में। आप भी एक अभिभावक बतौर जोड़ते रही हैं। भोपाल सिंह अधिकारी साहब द्वाराहाट जीआईसी से। संजय जांगीर जी बाड़मेर राजस्थान से प्रतिदिन अपने विद्यालय के बच्चों को जोड़ते हैं। और उनके बच्चे जब जुड़ते हैं तो स्कूल से जुड़ते हैं, यानी उस गांव में नेट नहीं है तो वो संभवतः स्कूल के आसपास रहते होंगे, तो स्कूल से ही कार्यक्रम में जुड़ते हैं बच्चे। तो ये और आपकी विशेषता यह है कि आप लगभग सब बच्चों को हर हमेशा नए बच्चों को अवसर देते हैं। डॉक्टर संध्या शुक्ल जी मंडला से हमारे भी, रुखसाना बानो जी मिर्जापुर से, मीरा सिंह मीरा जी बक्सर लखनऊ बिहार से, हेमंत चौकियाल साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ रुद्रप्रयाग से, शोभा बिष्ट जी अल्मोड़ा से, अपराजिता जो कि हमारी नए युवा साथी हैं हरिद्वार से। और इस कार्यक्रम में हरीश सेठी साहब झिलमिल सिरसा हरियाणा से। हरियाणा में 5 दिन की वर्कशॉप आपके सानिध्य में हुई थी, आप महामंत्री हैं वहाँ। तिलक राज जी बहराइच से हमारे बीच। डॉक्टर दीक्षा चौबे जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से। और श्री श्यामपलट पांडे जी अहमदाबाद गुजरात। आज के कवि कवित्रियों की सूची मैंने आपके संज्ञान में ली। हम एक दौर में सबसे परिचय मांगते थे कि 4-5 लाइन का परिचय दे दें, लेकिन लोग 2-2 3-3 पन्ने के देने लगे तो उसका सार करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो अब हम आजकल आदरणीय पांडे सर तो परिचय मांगना छोड़ दिया है। तो ये कवियों का परिचय उनकी कविता है। और हमारे साथी अपनी कविता के माध्यम से अपना परिचय देते हैं। और मैं बस इतना ही निवेदन करूंगा कि आप बाल प्रहरी के लिए भी जरूर अपनी रचनाएं भिजवा के मदद करेंगे। तो मैं इस पटल पर आदरणीय आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो दिन में भी आज के कार्यक्रम में व्यस्त होने के बावजूद भी अपने ऑफिस के काम से उन्होंने थोड़ी देर हमारे लिए समय निकाला और अभी भी आप बने हुए हैं। आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से, जो कि हमारी बाल प्रहरी के संरक्षक हैं। और इस पटल पर हमारे साथ कई नन्हे मुन्ने दोस्त भी जुड़े हैं। मैं सभी जिनमें अभय खेतवाल जी हमारे बीच जुड़े हैं। और कई नन्हे मुन्ने दोस्त गंगा आर्य जी हमारे बीच जुड़े हैं। और सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। कामेश्वरी जी हमारे बीच जुड़े हैं, नरेंद्र पाल सिंह जी जुड़े हैं, प्रकाश पांडे साहब हमारे बीच हरिद्वार से जुड़े हैं, आपकी अध्यक्षता में दिन का कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई साथी जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। सुमित श्रीवास्तव सर, तो सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच आदरणीय
संगीता जी को सौंपूं, उससे पहले मैं आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूं अपने आशीर्वचन के लिए और इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए और सबका स्वागत करने के लिए। जी सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किरोला जी। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला में, जो कि कवि सम्मेलन के रूप में है और तीसरा चरण है, में अध्यक्षता कर रही सम्मानित श्रीमती पुष्पलता जी, मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित श्री राजेंद्र जी और कार्यक्रम का संचालन का दायित्व निर्वहन करने वाली सम्मानित श्रीमती संगीता जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी के साथ साथ समस्त साहित्यकारगण, जुड़े हुए सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि साहित्यकारों की समाज में बहुत बड़ी भूमिका होती है और निश्चित रूप से समाज की विकृतियों की तरफ, समाज की विसंगतियों की तरफ साहित्यकार बड़े आसानी से संकेत करते हैं, प्रकाश डालते हैं, तो जिससे कि उन दिक्कतों को दूर किया जा सके और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। तो स्वस्थ समाज के निर्माण में, स्वस्थ समाज के विकास में निश्चित रूप से साहित्यकारों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और वास्तव में बिल्कुल सामान्य बात है, हम जैसा स्वयं के लिए व्यवहार चाहते हैं वैसे हमें व्यवहार अन्यों के प्रति करना चाहिए। बच्चों के प्रति भी हम उनसे जैसा अपने प्रति व्यवहार चाहते हैं वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि तभी बच्चे भी बेहतर दिशा में आगे बढ़ते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और जुड़े हुए बच्चों को शुभाशीष देते हुए दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। संत कवि कबीरदास जी के शब्दों में, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आदरणीय आकाश शास्त्री सर, आपका आभार। आपका आशीर्वचन हमको प्रतिदिन मिलता है, आपका मार्गदर्शन हमको मिलता है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार पुनः सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मैं मंच श्रीमती संगीता गुप्ता जी, जो कि हमारी संरक्षक हैं बाल प्रहरी की, उनको सौंपूं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अपनी एक प्रतिनिधि रचना बगैर किसी भूमिका के यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, तो समय का भी ध्यान रखेंगे और सभी को अवसर भी मिल पाएगा, तो आशा है मदद करेंगे। दूसरा, जिन साथियों को कभी कभी तारीफ करनी हो, एक दूसरे की तारीफ वाह वाह न करके अपनी तारीफ चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाएंगे। जगदीश सिंह आईडी से प्लीज अपना व्यवधान ना करें। जगदीश सिंह आईडी से हमारे नन्हे दोस्त जुड़े हैं, इस पटल पर नन्हे दोस्त भी जुड़े हैं, तो मैं निवेदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं श्रीमती संगीता जी को। संगीता जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? संगीता गुप्ता जी। जी, सभी को प्रणाम है। जी, जी, स्वागत है। मेरा गलती से मेरा माइक बंद था। कोई बात नहीं, स्वागत है। आप सभी को मैं जी जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती पुष्पलता जोशी
भाव से सभी से निवेदन करूंगी कि सभी मंच पर माँ आसीन है, मूर्तिमान स्वरूप में है माँ, और हम सभी माँ का वंदन कर रहे हैं भाव से। और मैं निराला जी की सरस्वती वंदना का गायन करूंगी। निराला जी, जिन्होंने प्रथम बार मुक्त छंद के को बड़े साहस के साथ खड़ा किया। मात्रा के जो बंधन थे, वाणिक छंद, मात्रिक छंद, इस तरह के जो बंधन थे, सब बंधनों को, सब रूढ़ियों को उन्होंने तोड़ दिया। और उन्होंने कविता जो लिखी माँ सरस्वती के वंदन में, माँ सरस्वती उन्होंने माना है भारत माता को। भारत माता की वंदना करते हुए उन्होंने क्या लिखा, मैं गा रही हूँ। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे, काट आंग उर के बंधन सर, बाजननी ज्योतिर्मया निर्जर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद रव, नव नव के नव बिहग बंद को, नव पर नव स्वर दे, वर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे। जी धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की कड़ियों को जोड़ने के लिए मुझे नियुक्त किया है आदरणीय किरोला जी ने। मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रारंभ करती हूँ। प्रथम पायदान पर मैं बुलाऊंगी श्रीमती सुरेखा शर्मा जी को, जो कि गुरुग्राम हरियाणा से हैं। मैं दो पंक्तियों से उनको बुलाऊंगी। आजादी सस्ती नहीं, प्राणों की कीमत पर मिली है, दर्द से सींची सी धरती तभी ये बगिया खिली है। आजादी सस्ती नहीं, प्राणों की कीमत पर मिली है। आइए आइए, स्वागत है श्रीमती सुरेखा शर्मा जी का। नमस्कार। बाल प्रहरी के मंच पर सभी सम्मानित कवियों को प्रणाम। मेरी कविता है आजादी। आजादी हमें कैसे मिली? बहुत ही मुश्किलों से। तो उसी पर है थोड़ी सी लाइनें, बच्चों की कविता, तो मैं उसी को अपने स्वर में गाऊंगी। आजादी, आवाज आ रही है? मैम आवाज बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल बहुत बुलंद आवाज आ रही है आपकी। स्वागत है। आजादी वे ले आए तुम, एक मिनट में क्षमा चाहती हूँ। जी सुरेखा जी जारी रखें अपनी।
आजादी ले आए तुम, आजादी से प्यार करो, उनकी कुर्बानी को समझो, राष्ट्र का उद्धार करो। आजादी ले आए, आजादी के दीवानों ने इसलिए खूब मांगा था, देकर नारा जय हिंद का दुश्मन को ललकारा था। सभी ने धारण फिर तो यहाँ क्रांति का बाना था, राजगुरु सुखदेव भगत को, राजगुरु सुखदेव भगत की कुर्बानी को याद करो, उनकी कुर्बानी को समझो, राष्ट्र का उद्धार करो। आजादी वे ले आए, निरासक्त हुए वे घर से, स्वयं से भी हुए विरक्त, भारत माँ के लिए बहाया हंस हंस करे अपना ही रक्त, कष्ट यातना झेल झेल कर आजादी वे लाए थे, जीवन की परवाह न करके जेलों में प्राण गंवाए थे, उनकी त्याग तपस्या का अब, उनकी त्याग तपस्या का अब मिलकर सब सम्मान करो, उनकी कुर्बानी को समझो, राष्ट्र का उद्धार करो। बाल पाल गोपाल लाल के सपनों को साकार करो, उनकी कुर्बानी को समझो, राष्ट्र का उद्धार करो। आजादी वे ले आए, आजादी वे ले आए तुम, आजादी से प्यार करो, उनकी कुर्बानी को समझो, राष्ट्र का उद्धार करो। जय हिंदुस्तान, जय भारत। संगीता क्षमा मैडम कीजिए, आगे संचालन करें आप। जी क्षमा कीजिए, अभी घर पे कोई आ गया था। और दूसरी पायदान पर मैं बुलाऊंगी श्री नरेंद्र सिंह पाल जी, हलाल बाग अल्मोड़ा से। पकड़ो कुछ बीज प्रेम के, वो इनको घर आंगन। आइए, स्वागत है आपका नरेंद्र पाल जी। बहुत बहुत आभार गुप्ता मैम आपका, जी मुझे आपने आमंत्रित किया है मंच पर। तो आज जी एक कविता है, जो देश के सरहद पर तैनात हमारे वीर जवान 24 घंटे मुस्तैदी में डटे रहते हैं, और हम सभी को सुरक्षित करने के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी भी देने में पीछे नहीं हटते। तो उसके साथ जो कोई अप्रिय घटना हो जाती है, तो घर परिवार में सबसे आघात जो आता है हो जाता है, तो उसकी व्यथा को एक कविता के रूप में मैंने पुरवा है। बुझा है जिस आंगन का चिराग, उस घर की दीवारें भी रोई होंगी, खोआ है जिन माओं ने लाल अपना, ना जाने वो माएं कैसे सोई होंगी। कतरा कतरा बहे खून का अब, आखिर हिसाब देगा कौन, क्यों ना भड़के मेरे सीने में भी आग, आखिर कब तक कोई रहेगा मौन। छलनी किया जिन दहशतगर्दों ने सीना, अब उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी,
भूलना नहीं कर्ज ये देश जवानों का, बात ये उनके घर में घुसकर सिखानी होगी, बात ये उनके घर में घुसकर सिखानी होगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। देशभक्ति से भरी हुई बाल कविता जो जोश जगाती है कि हमें शत्रु के घर में जाकर आक्रमण करना है। अगले पायदान पर मैं बुलाऊंगी श्रीमती भावना भंडारी जी, दिल्ली से हैं जो। आइए, आपका स्वागत है, रचना पाठ करिए। मंच में सभी को मेरा प्रणाम। मेरी जो कविता है देशभक्ति, एक बाल मन को प्रेरित करते हुए है। आज के जो बाल मन है उसको ध्यान में रखकर, मैं सूर हूँ, मैं वीर हूँ, मैं इस धरा का पूत हूँ। मैं सूर हूँ, मैं वीर हूँ, मैं इस धरा का पूत हूँ। नहीं मान्यता मान्यताओं को, परंपरा को भी नकारता हूँ। जिनमें छिपा न सत्य हो, बस स्वार्थ और असत्य हो। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये नहीं मैं जानता। सत्य को ही खोजता हूँ, सत्य पथ है अब साधना। आत्म अवलोकन से ही अब खुद को है संवारना। आत्म अवलोकन से ही अब खुद को है संवारना। भ्रम नहीं, गुलामी नहीं, आजादी ही हो अब प्रेरणा। खड़ा नहीं मैं सीमाओं पे, लेकिन फिर भी मैं एक सैनिक हूँ। खड़ा नहीं मैं सीमाओं पे, लेकिन फिर भी मैं एक सैनिक हूँ। देश की हस्ती बनी रहेगी, देश की हस्ती बनी रहेगी। ऐसे कर्मों से मैं अब तत्पर हूँ। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। जी, सत्य से बच्चों को जोड़ती हुई, सत्य का महत्व प्रकट करती हुई, स्वयं सुधार की तरफ, आत्मा अवलोकन की तरफ प्रेरित करती हुई कविता के लिए धन्यवाद है श्रीमती भावना भंडारी जी, जो कि दिल्ली से उनका। और चौथे पायदान पर अब मैं पुकार रही हूँ ज्वार हाट अल्मोड़ा से श्रीमती भावना मेहरा जी को। भावना मेहरा जी आए और अपनी बाल कविता का पाठ करें। सादर धन्यवाद मैम। आइए। पटल पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मेरा सादर प्रणाम। 15 अगस्त के इस पावन पर्व के अवसर पर मेरी एक छोटी सी कविता 15 अगस्त को समर्पित है। आज 15 अगस्त का पावन दिन आ गया, आज 15 अगस्त का पावन दिन आ गया। हमें हमारी स्वतंत्रता की यादें दिला गया, हमें हमारी स्वतंत्रता की यादें दिला गया। वो भगत बोस गांधी, वो लाल बाल पाल, वो भगत बोस गांधी, वो लाल बाल पाल, वो अनगिनत नौजवान जो हो गए कुर्बान, वो अनगिनत नौजवान जो हो गए कुर्बान। रहकर गुलामी की बेड़ियों में, रहकर गुलामी की बेड़ियों में, जिन्होंने हर जुल्म सहा, हर मार पर मुख से वंदे मातरम कहा। जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे। पर उनके भी तो थे कुछ सपने, क्या वो हमने पूरे किए? क्यों नहीं दे पाए हम शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि? क्यों नहीं दे पाए हम शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि? क्यों हर तरफ सांप्रदायिकता ने अपनी जड़ें जमा ली? व्याकुल है आज मन मेरा, व्याकुल है आज मन मेरा। आजादी को 77 वर्ष हो गए, पर अब तक हम शहीदों के सपनों का भारत ना बना सके। फिर भी विश्वास है मेरे मन को, फिर भी विश्वास है मेरे मन को, अतिशीघ्र वह दिन आएगा जब दुनिया से हर बुराई का नाश हो जाएगा। संपूर्ण विश्व शांति अहिंसा का पाठ दोहराएगा, संपूर्ण विश्व शांति अहिंसा का पाठ दोहराएगा। और मेरा भारत महान फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, सोने की चिड़िया कहलाएगा। सादर धन्यवाद। जी मैम, धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता। आपने कविता के माध्यम से लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक को याद किया। आपका आभार है। जैसा कि कहा गया है, शहीदों की चिताओं पर, शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले। वतन पे मरने वालों का आखिर यही निशा होगा, वतन पे मरने वालों का आखिर यही निशा होगा।
इसी कविता को सार्थक करते हुए भावना मेहरा जी ने याद किया शहीदों को। और अब मैं बुलाऊंगी श्री पी के प्रचंड जी, बहराइच उत्तर प्रदेश से। अपने वतन की शान को घटने नहीं देंगे, इसी आह्वान के करती हुई ऐसा आह्वान करने वाली कविता को सुनाएंगे। मंच पर आए। पटल पर उपस्थित सभी विद्वान कवियों को सादर प्रणाम। चार पंक्तियां मैं राष्ट्र प्रेम में पढ़ता हूँ। अपने वतन की शान को घटने नहीं देंगे। आदरणीय भाई साहब सीधे सीधे अपनी रचना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल जी 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 किरौला जी, मैं कोई भूमिका नहीं बना रहा हूँ, सीधा रचना पढ़ रहा हूँ। अपने वतन की शान को घटने नहीं देंगे, माँ भारती का बाल सिमटने नहीं देंगे। आए जहां में कितनी भी प्रचंड आंधियां, हम प्यार तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। और चार पंक्तियां और समर्पित करता हूं कि हम भारत का मान बढ़ाने वाले हैं। हम भारत का मान बढ़ाने वाले हैं, दुनिया में पहचान बढ़ाने वाले हैं। और जब भी पड़े जरूरत मुझको भारत की, जब भी पड़े जरूरत मेरी भारत को, इस पर ही हम जान लुटाने वाले हैं। और किरौला जी, आप जानते हैं मैं एक फौजी हूँ और अपने दिल की चार पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेना चाहता हूँ कि अमन सुख चैन का भारत बनाना चाहता हूं मैं। अमन सुख चैन का भारत बनाना चाहता हूं मैं, दुश्मने हिंद को जड़ से मिटाना चाहता हूं मैं इस धरती का बेटा हूं, प्रचंड अंतिम मेरी इच्छा। मैं इस धरती का बेटा हूं, प्रचंड अंतिम मेरी इच्छा। तिरंगे में लिपट कर घर से जाना चाहता हूं मैं, तिरंगे में लिपट कर घर से जाना चाहता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल को बहुत बहुत आभार। सभी का अभिवादन। जय हिंद, जय भारत। देश प्रेम से ओतप्रोत कविता बाल कविता। बाल कविता वो होती है जो कि छोटे से बच्चे, 3 वर्ष के बच्चे से, जब बच्चे को समझ आती है, बच्चे भाषा सीख जाता है, उस भाषा को, हमारी भाषा को बच्चा पकड़ ले। मतलब 3 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो कविता उनके जो अंतर्मन को छूती है, वही कविता बाल कविता है। तो देश प्रेम से ओतप्रोत कविता श्री पी के प्रचंड जी ने सुनाई। और अब मैं बुलाऊंगी श्रीमती रितंभरा सेमवाल जी, पुरोला, उत्तरकाशी से। आइए, आपका स्वागत है, आप बाल कविता सुनाएं। सभी विद्वत साथियों को मेरा नमस्कार। मैं राजकीय बालकेंद्र कॉलेज पुरोला में हूँ, उत्तरकाशी में, और मैं माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाती हूँ। तो मेरी कविता अभी उसी लेवल की बनी हुई है और ये कविता वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में छपी हुई है, अद्वितीय भारत। तो उस पर ही मैं अपनी कविता की पंक्तियां सुनाऊंगी। अद्वितीय है, अनुपम है अपना भारत देश, विविध रंग है रूप यहाँ पर, विविध यहाँ के वेश। पर्वत राज मस्तक पर शोभित, सागर पांव पखारे, मंदिर मस्जिद गिरजाघर प्रतीक आस्था के द्वारे। 4 दिशाओं में स्थित है
अपने चारण धाम। जगन्नाथ द्वारिका रामेश्वर बद्रीनाथ महान। पुस्तक भी पूजी जाती है गीता और कुरान। गुरु ग्रंथ साहब हो चाहे या हम वेद पुराण। आदप पाहन पूजे जाते पूजनीय है दिया। त्रिकूट पर्वत माँ वैष्णव का भारत माँ की विंध्या। ऋषि मुनियों की तपोभूमि है अपना भारत देश। अद्वितीय है अनुपम है अपना भारत देश। अपने भारत की संस्कृति घर में जो भी आता पूजनीय है पिता हमारे वंदनीय गुरु माता। बची रहे संस्कृति अपनी रहे प्रयास हमारा। आडंबर का त्याग करें ज्ञान बने सहारा। ऊंच नीच का भेद मिटे यह होवे संकल्प हमारा। मानव मानव को समझे बढ़ जाए भाईचारा। हो न किसी से द्वेष हमारा शुद्ध भाव हो मन में। अदृश्य शक्ति है तुझ में मुझ में है संपूर्ण जगत में। अदृश्य शक्ति है तुझ में मुझ में है संपूर्ण जगत में। सौंदर्य प्रकृति का यहाँ अनोखा षड ऋतुओं का देश। अद्वितीय है अनुपम है अपना भारत देश। अद्वितीय है अनुपम है अपना भारत देश। धन्यवाद। जी, एक बार मैं सभी से कहूंगी ताली बजाकर इतनी अच्छी कविता को जरा बहुत बहुत धन्यवाद सराहना के लिए और सुनने के लिए अवसर देने के लिए। जी, सर्वधर्म समभाव की सामूहिक आवश्यकता है। जैसी कि घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में, सभी व्यथित हैं और बड़े सुंदर भावों को आप फैला रही हैं जगत में। सर्वधर्म समभाव पूरे भारत का आपने वर्णन किया, आप धन्यवाद की पात्र हैं। और अब हम बीच में थोड़ा सा जो कड़ियां हमारी कवि गोष्ठी की चल रही थी, कवि सम्मेलन की चल रही थी, उसमें बीच में हम अपने मुखिया जी, हमारे अध्यक्ष जी जो कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं, श्रीमती पुष्पलता जोशी जी, हमारा बड़ा मन हो रहा है कि हम उनकी कविता को पहले सुन लें, तो मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ। और कुछ पंक्ति, एक या दो पंक्ति से मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ। जैसे कि उनकी कविता है, उसी का परिचय इन पंक्तियों में समाया हुआ है। माटी के चरणों में शीश सुमन चढ़ते रहेंगे। भारत माता का मस्तक मुकुटों से मढ़ते रहेंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, आए और रचना पाठ करें। जी, बहुत धन्यवाद, सुंदर संचालन। और चलिए मैं भी पहले रचना पाठ ही दूं। जैसा कि विदित है कि हम अगस्त क्रांति तो मना रहे हैं, उसके पीछे परिचर्चा थोड़ी मैं बाद में करती हूँ। अभी सीधे मैं रचना पाठ, जैसा कि यहाँ पर पटल पर आदेश हुआ है संचालक की तरफ से भी, तो मैं प्रस्तुति देती हूँ। 4 पंक्तियों से एक छोटा गीत। भारत जननी के पुण्य भाल पर, भारत जननी के पुण्य भाल पर कुमकुम तिलक सजा सके। भारत जननी के पुण्य भाल पर कुमकुम तिलक सजा सके। हो शुभ्र मुकुट भारत माँ का, हो शुभ्र मुकुट भारत माँ का, पावन दीप जला सके, पावन दीप जला सके। जगमगा उठे भारत भूय है, जगमगा उठे भारत भूय है। हम सुखदाम वरदाम गा सकें, हम सुखदाम वरदाम गा सकें। जय हिंद, जय भारत। ये चलती हूँ, छोटा गीत सुनाती हूँ, बच्चों के लिए है, बच्चे यहाँ पर जुड़े भी होंगे।
तो हमें नया भारत इन बच्चों को बनाना है। हमारी नव पीढ़ी ही हमारा नया भारत का सपना है, भविष्य है। तो चलिए सुनिएगा। बच्चों तुम बदलोगे भारत की तस्वीर को, बच्चों तुम बदलोगे भारत की तस्वीर को, करके नया अब दिखलाओगे नई सोच नव ज्ञान से, करके कुछ दिखलाओगे नई सोच नव ज्ञान से। कंधों पर है भार तुम्हारे, कंधों पर है भार तुम्हारे, नव सृजन विधान का, नव भविष्य नव आशा से, नव भविष्य नव आशा से आगे बढ़ते रहना है। नए जोश नव उमंग से आगे बढ़ते जाना है। कर्ज चुकाना है माटी का, कर्ज चुकाना है माटी का, तुमने जिसमें जन्म लिया, तुमने जिसमें जन्म लिया। करके कुछ फिर दिखलाना है, करके फिर कुछ दिखलाना है, तुम भारत माँ के लाल हो। करके कुछ दिखलाना है, तुम भारत माँ के लाल हो। उस माँ ने तन मन मारा है, उस माँ ने तन मन मारा है, अब तुमको फर्ज निभाना है, अब तुमको फर्ज निभाना है। प्यारी धरा प्यारी भारत माँ, प्यारी धरा प्यारी भारत माँ, तुम प्यारे भारतवासी। प्यारी धरा प्यारी भारत माँ, तुम प्यारे भारतवासी। वीर बालको वीर सपूतो, वीर बालको वीर सपूतो, निर्भय तुमको बनना है, निर्भय तुमको बनना है। नव विज्ञान नव ज्ञान से, नव विज्ञान नव ज्ञान से पथ पर बढ़ते रहना है। आएंगी कुछ बाधाएं पर, आएंगी कुछ बाधाएं पर, फौलादी बनना होगा, फौलादी बनना होगा। दिखलाना है भूमंडल को, दिखलाना है भूमंडल को, तुम भारत माँ के लाल हो। दिखलाना है भूमंडल को, तुम भारत की संतान हो। दिखलाना है भूमंडल को, तुम भारत की संतान हो, तुम भारत की संतान हो, तुम भारत की संतान हो। नव शांति लाएंगे, नव क्रांति लाएंगे और विरोधी ताकतों के ऊपर हमारी नव पीढ़ी जो है उन्हें धूल चटाएगी, ताकि विरोधी ताकतों का हम अपने देश में यह विध्वंस स्वीकार नहीं करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। और पुनः मुझे आप बुलाएंगी तो बहुत कुछ थोड़ी थोड़ी बातें बच्चों को यहाँ से बताना चाहूंगी। धन्यवाद। जी, हम बिल्कुल तैयार हैं आपका उद्बोधन सुनने के लिए, लालायित हैं। और सराहना के लिए एक बार हम कंजूसी नहीं करेंगे और फिर से तालियां बजाएंगे। सबको तालियां बजानी चाहिए कि भाई हर व्यक्ति बड़ी तैयारी से आता है और बहुत मेहनत करता है, समय निकालता है, कविताएं लिखता है, मतलब सराहना करनी चाहिए। तो ये प्रत्येक कवि के बाद, कवित्री के बाद आपको तालियां सबको बजानी है। तो अगली पायदान पर हमारा क्रम जो है, बीच में हमने जो है बुला लिया था अध्यक्ष जी को और क्रम बीच में हमारा टूट गया था, और फिर से हम विशिष्ट कवियों के क्रम में आते हैं। और फिर मैं बुलाती हूँ श्री भूपाल सिंह अधिकारी जी, द्वाराहाट अल्मोड़ा से हैं। उन्हीं की पंक्तियों से मैं उन्हें बुलाऊंगी। पकड़ो कुछ बीज प्रेम के, वो इनको घर आंगन, पकड़ो कुछ बीज प्रेम के और वो इनको घर आंगन, हर आंगन में प्रेम का पौधा लगे, हम सब में प्रेम इतना बढ़ जाए कि हम सारे राग द्वेषों को भूल जाएं। इसी आह्वान के साथ मैं बुलाती हूँ। आइए, स्वागत है। धन्यवाद मैम। सभी को नमस्कार। मंच में उपस्थित सारे विद्वान लोगों को ज्यादा न कहते हुए अपनी कविता पर आता हूँ। पकड़ो कुछ बीज प्रेम के, पकड़ो कुछ बीज प्रेम के, बो इनको घर आंगन, बो इनको घर आंगन। छोटी छोटी पौध उगेगी, छोटी छोटी पौध उगेगी, जगमग होगा घर आंगन, जगमग होगा घर आंगन।
पकड़ो कुछ बीज प्रेम के, बो इनको घर आंगन। छोटी छोटी पौध उगेगी, जगमग होगा घर आंगन, जगमग होगा घर आंगन। नई कोपलें और खिलेंगी, खुशी मिलेगी घर आंगन। नई कोपलें और खिलेंगी, खुशी मिलेगी घर आंगन। थोड़ी थोड़ी पौध बढ़ेगी, थोड़ी थोड़ी पौध बढ़ेगी, चहक बढ़ेगी घर आंगन, चहक बढ़ेगी घर आंगन। पकड़ो कुछ बीज प्रेम के, बो इनको घर आंगन। छोटी छोटी पौध उगेगी, जगमग होगा घर आंगन, जगमग होगा घर आंगन। अगर फूल फूलेंगे पौधे, महक चढ़ेगी घर आंगन। अगर फूल फूलेंगे पौधे, महक चढ़ेगी घर आंगन। देखे मोहक रूप पड़ोसी, देखे मोहक रूप पड़ोसी, प्रेम शेम हर घर आंगन, प्रेम शेम हर घर आंगन। पकड़ो कुछ बीज प्रेम के, बो इनको घर आंगन। छोटी छोटी पौध उगेगी, जगमग होगा घर आंगन, जगमग होगा घर आंगन। धन्यवाद मैम। जी, बहुत सुंदर कविता सुनाई है आपने, और जिसे मैं आपकी तारीफ करती इस कविता के लिए। आगे जो है अगली पायदान पर 8वें नंबर पर श्री संजय जांगिड़ जी, जो कि बाड़मेर राजस्थान से हैं। आजादी कैसे मिली, इस शीर्षक से उनकी कविता है, और मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ वे आए और अपनी कविता सुनाएं। नमस्कार मैम। मंच पर उपस्थित सभी सज्जन को मेरा प्रणाम। मेरी कविता जिसका शीर्षक है आजादी कैसे मिली, बच्चों को प्रेरित करने वाली कविता है, तो मैं मेरा वाचन शुरू करता हूँ। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए आजादी की कहानी, अंग्रेजों की गुलामी में तरस गए हम रोटी पानी। समय बहुत कठिन था पर नैया पार लगाई, आजादी पाने के लिए हमने खूब जान गंवाई, हमने खूब जान गंवाई। भगत सिंह चंद्रशेखर जैसे अनगिनत हुए न्योछावर, शीश कटाने को ना पीछे हटे ऐसे थे ये दिलावर। 15 अगस्त का वो दिन बना गवाह बच्चों महान, पूरी दुनिया भर में पाया अपनी ताकत से सम्मान, अपनी ताकत से सम्मान। आजादी के उन दीवानों को आज करे हम झुक नमन, उनकी ही बदौलत हम भरते हैं उड़ने का दम, उड़ने का दम। बच्चों आज हमें भी ऐसा कुछ करके दिखलाना है, माँ भारती का सीना हमें गर्व से ऊंचा उठाना है, गर्व से ऊंचा उठाना है। जय हिंद, जय भारत। बच्चों को प्रेरित करती हुई कविता माँ भारती का सीना हमें गर्व से ऊपर उठाना है। और हम जो है ऊंचे ऊंचे काम करेंगे, तभी हमारी माँ भारती का सीना गर्व से चौड़ा होगा। और जो है संध्या जी का माइक ऑन है, तो नंबर भी क्रम भी उनका ही आ गया है, और मैं डॉक्टर संध्या शुक्ला मृदुल मंडला मध्य प्रदेश से हैं, जो उनको आमंत्रित कर रही हूँ वे आए और अपनी रचना का पाठ करें। और मैं निवेदन करूंगी कि रचना पाठ होते ही आप माइक को ऑफ कर दीजिए। जी धन्यवाद।
सम्मानी मंच एवं मां शारदे को नमन करते हुए एक देशभक्ति से ओतप्रोत बाल रचना सुना रही हूँ, सुनिएगा, जिसका शीर्षक है भारत माँ तेरा लाल हूं मैं। भारत माँ तेरा लाल हूं मैं, तेरी कोख न लजाऊंगा मैं। भारत माँ तेरा लाल हूं मैं, तेरी कोख न लजाऊंगा मैं। तेरे आंचल में दुनिया की हर खुशियां बरसाऊंगा। भारत माँ तेरा लाल हूं मैं, भारत भूमि में जन्म लिया, उसका कर्ज चुकाऊंगा। हर कदम तेरा रक्षक बन पुत्र का कर्तव्य निभाऊंगा। भारत माँ तेरा लाल हूं मैं, अपने फौलादी सीने को तेरा रक्षा कवच बनाऊंगा। तेरा आंचल रंगीना आँखों से काम ऐसा कर जाऊंगा। भारत माँ तेरा लाल हूं मैं, दुश्मन की हर आहट पर सीना तान डट जाऊंगा मैं। दुश्मन की हर आहट पर सीना तान डट जाऊंगा। हर गोली का वार में हंसते हंसते झेल जाऊंगा। हर गोली का वार में हंसते हंसते झेल जाऊंगा। भारत माँ तेरा लाल हूं मैं। और अंतिम पंक्तियां देखें, रक्त की अंतिम बूंद भी नाम तेरे कर जाऊंगा। रक्त की अंतिम बूंद भी नाम तेरे कर जाऊंगा। कुर्बानी देकर भी तेरा नाम अमर कर जाऊंगा। भारत माँ तेरा लाल हूं मैं, तेरी कोख न लजाऊंगा। तेरे आंचल में दुनिया की हर खुशियां बरसाऊंगा। भारत माँ तेरा लाल हूं मैं। धन्यवाद। बहुत मीठा स्वर और रचना तो आपकी स्वनिर्मित है ही, लेकिन लय भी आपकी स्वनिर्मित है। इसके लिए बहुत बहुत प्रशंसा की बात है ये, और मैं मंच से आपकी सराहना करती हूँ इस बात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत भावप्रवण लय थी, जिसने हमें भाव में भिगोया और हम दूसरे लोक में भी पहुंचे कुछ समय के लिए। आगे मैं जो है बुलाऊंगी श्रीमती रुखसाना बानो जी। रुखसाना बानो जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हैं और इनकी कविता तिरंगे पर आधारित है। 2 पंक्तियों से इनको मैं बुलाती हूँ। तिरंगा प्रतीक है हर एक जन के मान का, फहराना इस
इसका क्षण अभिमान का, ठहराना इसका क्षण अभिमान का। मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय रुखसाना जी। धन्यवाद मैम। मंच को नमन, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रस्तुत करती हूँ अपनी रचना। मेरी रचना का शीर्षक है वतन वतन ही गाया जाए। अपनी आजादी को गले से लगाया जाए, अपनी आजादी को गले से लगाया जाए, तिरंगे को माथे का तिलक बनाया जाए, तिरंगे को माथे का तिलक बनाया जाए। लहू के कतरे बहे हैं जितने भी यहाँ, लहू के कतरे बहे हैं जितने भी यहाँ, ऋण हमसे उनका न चुकाया जाए, ऋण हमसे उनका न चुकाया जाए। माटी में ही चमकता है मुकद्दर सबका, माटी में ही चमकता है मुकद्दर सबका, माटी पर अमन का फूल खिलाया जाए, माटी पर अमन का फूल खिलाया जाए। दौलत क्या है वतन के लिए कुछ भी नहीं, दौलत क्या है वतन के लिए कुछ भी नहीं, हर सिमत वतन 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 ही गाया जाए, हर सिमत वतन 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 ही गाया जाए। रही होंगी कुछ ख्वाहिशें उनकी हमसे, रही होंगी कुछ ख्वाहिशें उनकी हमसे, उन हसरतों को आज, उन हसरतों को आज जामा पहनाया जाए। इश्क है जज्बा है वतन से मोहब्बत का, इश्क है जज्बा है वतन से मोहब्बत का, उस रोशनी में फिर से नहाया जाए, बस वतन वतन ही वतन गाया जाए। लहू का रंग एक था एक ही है, लहू का रंग एक था एक ही है, इसको दो होने से बचाया जाए, इसको दो होने से बचाया जाए। न जाने कैसी गफलत है तारी तुम पर, न जाने कैसी गफलत है तारी तुम पर, चलो गद्दारों को होश में लाया जाए, बस वतन 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 ही गाया जाए। जमी जमी ये वतन की है जमी, जमी जमी ये वतन की है जमी, हर आशियाने को ढहने से बचाया जाए, हर आशियाने को ढहने से बचाया जाए। अपनी आजादी को गले से लगाया जाए, तिरंगे को माथे का तिलक बनाया जाए, तिरंगे को माथे का तिलक बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, देश प्रेम से भरी हुई, गद्दारों को यहाँ से भगाया जाए। बहुत उत्तम भावों को प्रकट करती हुई रचना आपने सुनाई। और अब मैं बुला रही हूँ सुश्री मीरा सिंह। मीरा जी बक्सर लखराव बिहार से आए, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, वे अपनी रचना का पाठ करें, अपनी बाल कविता का पाठ। जी, मंच को मेरा नमन, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानितों को भी मेरा नमन। ये लखराव नहीं डुमराव है मैम। अब मैं अपनी छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है नन्हा मुन्ना राही। मेरी आवाज जा रही है क्या? क्या मेरी आवाज सुन पा? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज बहुत बहुत अच्छे से आ रही है। धन्यवाद। नन्हा मुन्ना राही शीर्षक है। मैं हूँ नन्हा मुन्ना राही, मैं हूँ नन्हा मुन्ना राही, भारत माँ का वीर सिपाही, हर मुश्किल से टकराता हूँ, कभी नहीं मैं घबराता हूँ, मुझको जो भी आंख दिखाए सबक उसे मैं सिखलाता हूँ, देता हूँ पैगाम सभी को, रुकना यहाँ सख्त मनाही,
मैं हूँ नन्हा मुन्ना राही, भोला भाला मन का सच्चा, अपने वादे का हूँ पक्का, इंसानों की परख मुझे है, दे ना पाए कोई गच्चा, जो भी मुझसे है टकराता, ला देता हूँ घोर तबाही, मैं हूँ नन्हा मुन्ना राही, भारत माँ का वीर सिपाही, मैं जीने का हुनर सिखाता, हंसकर सबसे हाथ मिलाता, मैल नहीं रखता मन में, सारे जग को मीत बनाता, चांद सितारे इन कदमों में, मंजिल पा लेता मन चाही, मैं हूँ नन्हा मुन्ना राही, भारत माँ का वीर सिपाही। जय भारत, जय हिंद। बच्चों के अंदर उत्साह भरने वाली बाल कविता, सरल सहज, जो कि आसानी से बच्चों को समझ आए, ऐसी कविता के लिए आप धन्यवाद की पात्र हैं सुश्री मीरा सिंह जी। और अब अगली पायदान पर मैं बुला रही हूँ श्री हेमंत चौकियाल जी, रुद्रप्रयाग से। वे आए, अपनी रचना का पाठ करें और 9 अगस्त पर शहीदों को याद करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, आए और अपनी रचना का पाठ। मंच को सादर प्रणाम। मेरी जो कविता है वो एक बाल गीत के रूप में, और ये कविता मेरी नहीं है, ये बाल गीत मेरा नहीं है, बल्कि बचपन अपने स्कूली दिनों से ये कविता या ये बाल गीत सुनते आया हूँ। बहुत अच्छा लगता है, और जैसे ही सुना कि इस कार्यक्रम में हमारे बच्चे भी जुड़ेंगे, तो मैं उनके लिए, उन्हें सुनाने के लिए और उनके साथ अपना बचपन जीने के लिए ये बाल गीत आप सभी लोगों के सामने रख रहा हूँ। इस बाल गीत के बोल हैं, मेरा वतन। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, सारे जहां में ऐसा कोई रतन नहीं है, इस देश जैसी गंगा जमुना कहीं न होगी, इस देश जैसी गंगा जमुना कहीं न होगी, वेदों से खूबसूरत रचना कहीं न होगी, वेदों से खूबसूरत रचना कहीं न होगी, दुनिया में ऐसी धरती ऐसा गगन नहीं है, दुनिया में ऐसी धरती ऐसा गगन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, यह राम कृष्ण गौतम नानक गुरु की बस्ती, यह राम कृष्ण गौतम नानक गुरु की बस्ती, पैदा यहाँ हुई है गांधी की नेक हस्ती, पैदा यहाँ हुई है गांधी की नेक हस्ती, किसी और देश की तो ऐसी पवन नहीं है, किसी और देश की तो ऐसी पवन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, इस सरजमी पे आए गुणवान कैसे कैसे, इस सरजमी पे आए गुणवान कैसे कैसे, कवि कालिदास जैसे कवि तानसेन जैसे, कवि कालिदास जैसे कवि तानसेन जैसे, मुझे नाज है वतन पर झूठी लगन नहीं है, मुझे नाज है वतन पर झूठी लगन नहीं है, सारी जहां में ऐसा कोई रतन नहीं है, सारी जहां में ऐसा कोई रतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, सारी जहां में ऐसा कोई रतन नहीं है। मैं मंच से निवेदन करूंगा कि हमारे जितने भी श्रेष्ठ जुड़े हुए हैं, अगर किसी को इस कविता के कवि का नाम, इस बाल गीत के कवि का नाम अगर पता हो तो कृपया जरूर अवगत कराएं, बहुत अच्छी लगती है और दिल में आज भी वैसे ही गूंजती जब जैसे पहली बार सुनी थी। सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। बहुत प्यारी कविता है आदरणीय। धन्यवाद।
जी आदरणीय चौकियाल जी, वो जो बालगीत आपको भाव से भर देता था, वो निश्चित ही सबको भरेगा, क्योंकि कविता हमेशा स्वांतः सुखाय लिखी जाती है, लेकिन वो सबको सुख देती है। जो चीज हमें सुख देगी वो निश्चित ही सबको सुख देगी, और बिल्कुल सबको आनंद मिला। और किसी भी देश के भाव, विचार, सिद्धांत, नैतिकता के सिद्धांत जो महापुरुषों ने बनाए हैं, वो उस देश को रतन बनाते हैं। और निश्चित ही सत्य और अहिंसा जैसे रत्न जो हमारे देश को बुद्ध ने दिए, महावीर जैन ने दिए, और महावीर स्वामी ने दिए, और गांधी जी ने दिए, उनको याद करके हम आह्लादित होते हैं, क्योंकि विश्व में अन्य जगह सब जगह हिंसा ही हिंसा फैली हुई है। हम आह्लादित हैं कि हम भारत देश में हैं, हम सुरक्षित हैं। आगे जो है मैं बुलाऊंगी आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं। मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी विदिशा मध्य प्रदेश से हैं, और आदरणीय का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वे आए और रचना पाठ करें। आइए, स्वागत है आपका। मैंने क्रम के बीच में अतिथि जी को इसलिए बुलाया। हाँ, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है, ताकि सब उनका रचना पाठ जोश कर उससे सुन सके। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। अगस्त क्रांति दिवस की इस वर्षगांठ पर आयोजित आज के इस कवि सम्मेलन की अध्यक्ष आदरणीय पुष्पलता जी, आयोजक आदरणीय उदय किरोला जी, आदरणीय श्याम पलट जी, आदरणीय आकाश सारस्वत जी, और सभी सहभागी मित्रों को मैं अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उदय किरोला जी के बारे में और उनके इस अनुष्ठान के बारे में जितना भी कहा जाए कम ही होगा। वास्तव में इस दिशा में उनका यह प्रयास हम सबके लिए तो एक प्रेरणा का माध्यम है ही, भावी पीढ़ी के लिए उनके बौद्धिक व सांस्कृतिक उन्नयन के लिए, उनकी समग्र दृष्टि के विकास के लिए ऐसे आयोजन निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। हम विगत कई दिनों से इसका अनुभव कर रहे हैं। इस हेतु मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और अधिक कुछ ना कहते हुए सीधे अपनी रचना पर आता हूँ। आशा है आप पसंद करेंगे। एक गीत जैसा है। कोई कहता इसे इंडिया, कोई हिंदुस्तान, हम कहते हैं बड़े गर्व से भारत देश महान, भारत देश महान। कोई कहता इसे इंडिया, कोई हिंदुस्तान, हम कहते हैं बड़े गर्व से भारत देश महान। भारत देश हमारा सचमुच सब देशों से न्यारा, यहाँ प्रेम सहयोग समन्वय आदर भाईचारा। यहाँ गूंजते शब्द आयतें एवं गीता ज्ञान, कोई कहता बड़े गर्व से भारत देश महान, हम सब कहते बड़े गर्व से भारत देश महान। अगला पद है। विश्व शांति और मानवता में है विश्वास हमारा, जिसने हमें चुनौती दी वह हरदम हमसे हारा। विश्व शांति और मानवता में है विश्वास हमारा, जिसने हमें चुनौती दी वह हरदम हमसे हारा। मान देश का रखने का हम दे देंगे अपनी जान, मान देश का रखने हम दे देंगे अपनी जान। हम कहते हैं बड़े गर्व से भारत देश महान, हम कहते हैं बड़े गर्व से भारत देश महान। और अंतिम पद और देखें, एक पद और है। उन्नति पथ पर देश हमारा पग पग बढ़ता जाए, जल थल अंतरिक्ष में अपना प्यारा ध्वज लहराए। उन्नति पथ पर देश हमारा पग पग बढ़ता जाए, जल थल अंतरिक्ष में अपना
प्यारा ध्वज लहराए सारे जग में, आज देश की बनी अलग पहचान, हम कहते हैं बड़े गर्व से भारत देश महान। दो पंक्तियां और हैं। हम हैं सबके मित्र, किसी से अपना बैर नहीं है। हम हैं सबके मित्र, किसी से अपना बैर नहीं है, लेकिन कोई ललकारे तो उसकी खैर नहीं है। दुनिया से ही मिट जाए फिर उसका नाम निशान, हम कहते हैं बड़े गर्व से भारत देश महान। कोई कहता इसे इंडिया, कोई हिंदुस्तान, हम कहते हैं बड़े गर्व से भारत देश महान। जय हिंद। जी, बहुत सुंदर रचना है और इस रचना ने हमारी भाषाई समृद्धि को बताया कि भाई हमारे देश के कितने कितने नाम हैं। ये सकारात्मक है हमारे देश के लिए। हम समृद्ध हैं, अनेक भाषाओं से हम मिलकर रहते हैं, अनेक भाषाभाषी। ये बात ये कविता बता रही थी। और अब मैं बुलाऊंगी श्रीमती शोभा बिष्ट जी, कनरा अल्मोड़ा से। और आप जो है प्रधानाध्यापिका हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोली मटर। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, आए रचना पाठ करें। मंच को प्रणाम और माँ सरस्वती को वंदन करते हुए मैं सीधे अपनी रचना पे आती हूँ। मेरी रचना उन शहीदों को समर्पित है जो दूर बॉर्डर पर, सरहद पर हमारे देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। और बिना शहीदों के बलिदान के हम इस आजादी का उत्सव को नहीं सेलिब्रेट कर सकते, नहीं मना सकते हैं। वो हमारी देश की रक्षा करते हैं, जिससे हम यहाँ सुरक्षित हैं और अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। तो उन्हीं शहीदों को समर्पित मेरे कुछ श्रद्धा सुमन हैं। इसको मैंने ये इस रूप में दिया है कि जैसे त्योहार आते हैं तो घर पे उस शहीद के घर पे क्या माहौल होता है, उसकी माँ की, उसकी पत्नी की, उसकी बहन की क्या स्थिति होती है, थोड़ा इसको लिखने का प्रयास किया है। जी, स्वागत। शहीदों को नमन है इस कविता का। सीमा पर मेरे वीर शहीद ने, सीमा पर मेरे वीर शहीद ने खून से होली खेली, लिपट तिरंगे में आया, आंगन में लिखी रंगोली। हम खेले अपनों के संग, उसने दुश्मन के संग खेली, मिटा रही सिंदूर मांग का दुल्हन नई नवेली। सब हाथों में पिचकारी, उसने बंदूक संभाली, जान पे खेला दुश्मन की, ऐसी तैसी कर डाली। हाथ में रेशम डोरी थामे, बहना आज बिलकती, किसने छीनी नरम कलाई, चीख चीख के कहती, लाल लाल कर माँ है तड़पती, सदमे में है भाई, छिपकर वार करे गद्दार, तुझे तनिक लाज ना आई। मांग सुहागन की और माँ की गोदी सूनी कर दी, छीन कलाई बहना से कैसी अनहोनी कर दी। जमघट लगा हुआ है घर पर, फिर भी मन है सूना। जब किसी शहीद की डेड बॉडी या उसका शव घर पे आता है तो सभी लोग उसको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित होते हैं। तो उस समय का ये थोड़ा लिखने का प्रयास किया है। जमघट लगा हुआ है घर पर, फिर भी मन है सूना, माँ कहती है लाल है सोया, उसको कोई न छूना। जब जागे माँ माँ कहता था, जब जागे माँ माँ कहता था, क्या फिर वही कहेगा, या मेरे माँ बेटे का बंधन यहीं सिमट जाएगा, या माँ बेटे का ये बंधन यहीं सिमट जाएगा। देशवासियों समय आ गया, अब आगे बढ़ जाओ। देशवासियों समय आ गया, अब आगे बढ़ जाओ। छक्के छुड़ा दो दुश्मन के, तुम भी तो कुछ कर दिखलाओ। मेरे देश के वीर जवान, तुम्हें शत शत बार प्रणाम। तू है भारत माँ की शान, तुझे शत शत बार प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर कविता। और अब मैं बुलाऊंगी जी सुश्री अपराजिता जी, हरिद्वार से हैं, और मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, आए अपनी रचना का पाठ करें।
तख्तों से फंदों तक जिनकी रोज हुई प्राणों से रंजिश। ये उनकी पंक्ति है। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ उन्हें बुलाती हूँ, आमंत्रित करती हूँ, आए अपना रचना पाठ करें। नमस्ते मैम, मैं हरिद्वार से अपराजिता बोल रही हूँ। मैं अपनी स्वागत। रचना रखती हूँ। जी बिना किसी भूमिका के प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल, स्वागत। बच्चों सुनो गौर से, तुम्हें तिरंगा फहराना है। प्यारे बच्चों सुनो गौर से, तुम्हें तिरंगा फहराना है। भारत वीरों की धरती है, देश धर्म को अपनाना है। भारत वीरों की धरती है, देश धर्म को अपनाना है। तुम उपवन के फूल सलोने, तुम्हें भारत देश सजाना है। तुम उपवन के फूल सलोने, तुम्हें भारत देश सजाना है। बनो विजेता माटी कहते, पुनः सोन चिड़ैया कहलाना है। बनो विजेता माटी कहती, पुनः सोन चिड़ैया कहलाना है। जनगण मन गाओ दिल से, जनगण मन गाओ दिल से, भारत को स्वर्ग बनाना है। वंदे मातरम का यश फैले, सबको यही समझाना है। वंदे मातरम का यश फैले, सबको यही समझाना है। धन्यवाद। वंदे मातरम का यश फैले, सबको यही समझाना है। बिल्कुल, वंदे मातरम बोलने में कैसी हिचक। वंदे मातरम कोई भी भाषा का शब्द हो, सारी भाषाएं हमें प्रिय हैं और हम अपनी भारत माता को हर भाषा में नमन करेंगे और हम गर्व से कहेंगे वंदे मातरम। अब मैं बुलाऊंगी श्री हरी सेठी झिलमिल जी, सिरसा हरियाणा से, और मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय आए, अपनी कविता का पाठ करें। झंडा हमारा रंग बिरंगा, उनकी ही पंक्तियां हैं। आइए, स्वागत। जी, मंच को सादर नमन। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, सबकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, बहुत अच्छे नेटवर्क हैं, अच्छी आवाज आ रही है। मेरी कविता का शीर्षक है तिरंगा। झंडा हमारा रंग बिरंगा, झंडा हमारा रंग बिरंगा, तीन रंग का भव्य तिरंगा। आओ जाने इसका इतिहास, कैसे बना झंडा ये खास। आओ जाने इसका इतिहास, कैसे बना झंडा ये खास। पिंगली वकैया ने सुझाया, सुंदर सा एक रूप बनाया। पिंगली वकैया ने सुझाया, सुंदर सा एक रूप बनाया। बदल गया फिर इसका स्वरूप, अब ऐसा है झंडे का रूप। केसरिया सफेद हरे रंग वाला, नीला चक्र मध्य में डाला। केसरिया सफेद हरे रंग वाला, नीला चक्र मध्य में डाला। तिरंगा है भारत की शान, अलग अजब इसकी पहचान। तिरंगा है भारत की शान, अलग अजब इसकी पहचान। झंडा ऊंचा सदा हमारा, झंडा ऊंचा सदा हमारा, लगता सबको बहुत प्यारा। वीरों का यह मान बढ़ाता, वीरों का यह मान बढ़ाता, भारत भू की शान बढ़ाता। वीरों का यह मान बढ़ाता, भारत भू की शान बढ़ाता। घर पर हमने इसे लगाया, घर पर हमने इसे लगाया, आजादी का जश्न मनाया। घर पर हमने इसे लगाया, आजादी का जश्न मनाया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, जी, बहुत सुंदर रचना थी आपकी, बहुत सुंदर बाल कविता, जिसमें बताया कि भाई तिरंगा क्या है, कैसे बना, और घर पर तिरंगा लगाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पायदान पर श्री तिलक राम अजनबी जी, बहराइच उत्तर प्रदेश से
मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ, आदरणीय श्री तिलक राम अजनबी जी आए और अपनी रचना का पाठ करें। 3 रंग का बना तिरंगा लहराएंगे। आइए, स्वागत। हेलो। पटल पर मौजूद सभी विद्वान कविगणों को नमन। मेरे कविता का शीर्षक है तिरंगा। आवाज आ रही है आदरणीय संगीता जी? बिल्कुल जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बहुत अच्छे नेटवर्क। सादर नमन। हमारी कविता है तिरंगा। 3 रंग का बना तिरंगा हम लहराएंगे, 3 रंग का बना तिरंगा हम लहराएंगे। राष्ट्रगान हम सबको प्यारा उसको गाएंगे, हम सब खुशी मनाएंगे, हम सब खुशी मनाएंगे, हम सब खुशी मनाएंगे, हम सब खुशी मनाएंगे। वीर शहीदों की गाथाएं हमने खूब पढ़ी है, वीर शहीदों की गाथाएं हमने खूब पढ़ी है। झांसी वाली रानी कैसे अंग्रेजों से लड़ी है, झांसी वाली रानी कैसे अंग्रेजों से लड़ी है। जो कुछ भी हमने सीखा है सब बतलाएंगे, हम सब खुशी मनाएंगे, हम सब खुशी मनाएंगे, हम सब खुशी मनाएंगे, हम सब खुशी मनाएंगे। वीर भगत सिंह चंद्रशेखर का हमको कर्तव्य भाया, वीर भगत सिंह चंद्रशेखर का हमको कर्तव्य भाया। दुनिया में नेताजी का भी है परचम लहराया, दुनिया में नेताजी का भी है परचम लहराया। आज हम सभी मिलकर उनको शीश झुकाएंगे, हम सब खुशी मनाएंगे, हम सब खुशी मनाएंगे, हम सब खुशी मनाएंगे, हम सब खुशी मनाएंगे। ये सब भारत माँ के बच्चे सबके आंख के तारे थे, ये सब भारत माँ के बच्चे सबके आंख के तारे थे। लड़कर आजादी दी हमको कभी नहीं मत हारे थे, लड़कर आजादी दी हमको कभी नहीं मत हारे थे। हम भी हैं इस माँ के बच्चे, हम भी हैं इस माँ के बच्चे, वंदे मातरम गाएंगे, हम सब मिल खुशी मनाएंगे, हम सब मिल खुशी मनाएंगे, हम सब मिल खुशी मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। उच्चतम भावों से भरने के लिए ही कविता लिखी जाती है। कविता क्यों लिखी जाती है? कविता का उद्देश्य यही है कि सारे वातावरण में उच्चतम भाव फैल जाएं। और आज का ये कवि सम्मेलन सार्थक हो रहा है क्योंकि ये देशभक्ति के भावों को, शहीदों के प्रति कृतज्ञता को और आज के दिन अगस्त क्रांति में जिन्होंने अपनी जानें दी, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन सभी को याद करने के लिए अच्छी अच्छी सुंदर बाल कविताएं निरंतर सुनने में आ रही हैं और हमारा कार्यक्रम सार्थक हो रहा है। अगली पायदान पर मैं बुलाऊंगी डॉक्टर दीक्षा चौबे जी। डॉक्टर दीक्षा चौबे जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं और मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ, आदरणीय आए और अपनी रचना का पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संगीता जी, बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है हम भारत के वीर सिपाही। हम भारत के वीर सिपाही करते देश से प्यार है, हम भारत के वीर सिपाही करते देश से प्यार है। दुश्मन से लड़ने को हम तो रहते सदा तैयार हैं, दुश्मन से लड़ने को हम तो रहते सदा तैयार हैं। राष्ट्र बने अभिमान हमारा,
इस पर बली बली हम जाए, मुश्किल कितनी भी आ जाए उनसे कभी ना घबराए। साहस संयम श्रम निष्ठा ही, साहस संयम श्रम निष्ठा ही गणतंत्र के हथियार हैं। हम भारत के वीर सिपाही करते देश से प्यार हैं, करते देश से प्यार हैं। विविध धर्म के लोग यहाँ पर मिलजुल कर खुश रहते हैं, विविध धर्म के लोग यहाँ पर मिलजुल के खुश रहते हैं। आदर होता सभी धर्म का, सुंदर सुमन महकते हैं। रामायण वेद पुराणों में, रामायण वेद पुराणों में मिलते ज्ञान भंडार है। हम भारत के वीर सिपाही करते देश से प्यार हैं, करते देश से प्यार हैं। रक्षक अपना तुंग हिमालय, रक्षक अपना तुंग हिमालय, गंगा यमुना है पावन। वृक्ष हमारे वंदनीय है, मिट्टी अपनी है चंदन, मिट्टी अपनी है चंदन। मिले धर्म संस्कृति से हमको, मिले धर्म संस्कृति से हमको शिक्षा और संस्कार है। हम भारत के वीर सिपाही करते देश से प्यार हैं, करते देश से प्यार हैं। भारत माता की सेवा में प्राण निछावर कर देंगे, भारत माता की सेवा में प्राण निछावर कर देंगे। हमको आंख दिखाएगा जो सीना छलनी कर देंगे, सीना छलनी कर देंगे। तिलक लगा कर इस मिट्टी का, तिलक लगा कर इस मिट्टी का भरते हम हुंकार हैं। हम भारत के वीर सिपाही करते देश से प्यार हैं, करते देश से प्यार हैं, करते देश से प्यार है। अच्छी कविता, बहुत बहुत अच्छा गीत, बुलंद आवाज में गाया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। ये है सबसे वरिष्ठतम सदस्य जो इस कार्यक्रम के हैं और कई वर्षों से जो लगातार किरोला जी से जुड़े हुए हैं, जो बाल कविता के माध्यम से पूरे समय किरोला जी का साथ देते हैं, बच्चों में संस्कार भरते हैं, बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसे श्री श्याम पलट पांडे जी जो कि अहमदाबाद गुजरात से लगातार जुड़ते हैं और बहुत काम कर रहे हैं किरोला जी के साथ, उनको मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि वे अपनी रचना का पाठ करें, उद्बोधन दें। बहुत सारी पुस्तकें भी निकल चुकी हैं इनकी और अवर्णीय है परिचय, बहुत बड़ा परिचय है। यदि देंगे तो मैं उनको बुलाती हूँ और आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी रचना का पाठ उद्बोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय संगीता गुप्ता मैडम, और आपने बहुत सुंदर संचालन के लिए किया, सुंदर संचालन के लिए, और इतना सरस संचालन था। और कविता पाठ के बाद समीक्षात्मक टिप्पणी थी। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ बाल पीढ़ी परिवार की ओर से इतने अच्छे संचालन के लिए। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक अपनी छोटी सी कविता आपके सामने रखना चाहता हूँ, पढ़ देता हूँ। और कविता का शीर्षक है भारत माता के बच्चे हम। ये हमारा एक बाल कविताओं का 10वां संकलन छपकर आया है, आओ हम मूंदों संग नाचें, उसकी पहली कविता यही है, भारत माता के बच्चे। उत्तर में नगराज हिमालय बनकर माँ का मुकुट चमकता, उत्तर में नगराज हिमालय बनकर माँ का मुकुट चमकता, दक्षिण हिंद महासागर है जिसमें माँ का चरण दमकता। उत्तर में नगराज हिमालय बनकर माँ का मुकुट चमकता, दक्षिण हिंद महासागर है जिसमें माँ का चरण दमकता। पश्चिम में द्वारका कच्छ, पश्चिम में द्वारका कच्छ है, पूरब अरुणाचल है आता, फागुन रंग उड़ाता,
सावन फसलों में हरियाली लाता। पश्चिम में द्वारका कच्छ है, पूरब अरुणाचल है आता। फागुन रंग उड़ाता, सावन फसलों में हरियाली लाता। सिंह सवारी माँ को भाती, सिंह सवारी माँ को भाती, एक हाथ में ध्वज लहराता। दाया हाथ उठा है माँ का, अभयदान सबको दे जाता। सिंह सवारी माँ को भाती, एक हाथ में ध्वज लहराता। दाया हाथ उठा है माँ का, अभयदान सबको दे जाता। और अंतिम बंद है, अंतिम पंक्तियां हैं। कण कण में भारत के बस्ती, कण कण में भारत के बस्ती, शस्य श्यामला इसे बनाती। भारत माता के बच्चे हम, गोद मखमली हमें सुलाती। कण कण में भारत के बस्ती, शस्य श्यामला उसे बनाती। भारत माता के बच्चे हम, गोद मखमली हमें सुलाती। गोद मखमली हमें सुलाती, गोद मखमली हमें सुलाती। कविता मेरी समाप्त होती है। और आज ये अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का तीसरा चरण है। 2 बजे अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था और कल एक हुआ था, तो ये तीसरा चरण है। और इसमें हमारे 21 रचनाकारों को अपनी कविताएं सुनानी थी। एक से एक सुंदर रचनाएं सुनने को मिली। और लगभग 1 घंटे 25 मिनट हम भक्ति देश प्रेम के गीतों की रसधारा में बहते। देश प्रेम होता ही ऐसा, निस्वार्थ होता है, निष्प्रिय होता है और त्याग और बलिदान से भरपूर होता है। और सारे रचनाकारों ने जिन्होंने अपनी रचनाएं सुनाई, किसी ने सैनिक पर सुनाई, किसी ने शहीद पर, वतन पर, प्रेम का बीज बोने पर, तिरंगे पर तो कई रचनाएं सुनने को मिली। शहीद, झंडा, हम भारत के वीर सिपाही, ऐसी एक से एक बढ़िया रचनाएं सुनने को मिली, अच्छी रचनाएं सुनने को मिली। और अगस्त क्रांति दिवस के लक्ष्य में ये रचनाएं सुनाई गई। मैं सारे रचनाकारों को, सारे कवि कवयित्रियों ने जिन्होंने आज रचनाएं प्रस्तुत की, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के इस हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं, जो विदिशा मध्य प्रदेश से हैं। आप एक वरिष्ठ कवि और कहानीकार, और आपने अपना प्रेरणादायक उद्बोधन तो दिया ही, साथ ही भारत देश महान है से जुड़ी कविता सुनाई। कविता मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, छा जाने वाली कविता थी। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को सुंदर कविता की रचना और सुंदर पाठ के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज की हमारी कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती पुष्पलता जोशी मैडम कर रही हैं, जो हल्द्वानी से हैं। और आपने बहुत सुंदर रचना सुनाई, भारत जननी के पुण्य भाल पर। भारत माता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और हमें भारत की रक्षा हर कीमत पर करना। तो देश प्रेम के रस से आप्लावित करने वाली उन्होंने कविता सुनाई, बाल गीत सुनाया, उसका सस्वर पाठ किया। और अभी अपना अध्यक्षीय उद्बोधन का होना है। मैं सुंदर कविता पाठ के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हमसे जुड़ी हुई हैं। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस हमारे कार्यक्रम में देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्यप्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े हुए हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामा मठी, उत्तर प्रदेश। आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय जगदीश सिंह जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव से, आदरणीय सरोजिनी कुकरेती मैडम, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अन्य विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर 4 चांद लगा देते हैं। हम आपके
इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इस आज के इस कवि सम्मेलन की में कवियों का स्वागत आदरणीय आकाश सारस्वत जी, जो शिक्षा निदेशक हैं शिक्षा विभाग उत्तराखंड में, उन्होंने किया और उन्हें इस बात को रेखांकित किया कि हम रचनाकारों को ऐसी रचनाएं लिखनी चाहिए जो समाज में नई चेतना पैदा करे, सामाजिक विषमताओं को सामने लाएं, उनको दूर करें और लोगों में प्रेरणा भरें। आदरणीय सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज 2 बजे वाले कवि सम्मेलन में भी जुड़े, इसमें भी जुड़े और जुड़कर वे अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से हम सबको मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डायरेक्ट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शुभमान नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व संभाल रखा। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनकी सुंदर उच्चक उत्साहवर्धक टिप्पणियां आती रहती हैं और हम लोग उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तो बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आदरणीय डॉक्टर नेगी जी। और आज बड़ों का कवि सम्मेलन है और ये बालपहरी मंच मूलतः बच्चों का मंच, इस अनेक बच्चे भी जुड़े हुए हैं कि बड़े लोग कैसे कविताएं लिखते हैं, कैसे कविताएं मंच पर सुनाते हैं, किस तरह से संचालन होता है, कैसे अध्यक्षीय उद्बोधन होता है, ये सब बड़े कौतूहल के साथ जुड़े हुए सुन रहे हैं। उन बच्चों के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त। और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार आधारविंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सज्जन जी आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक सरस रोचक और मनोरम कार्यक्रम, मनहर कार्यक्रम करते जाते, चित्ताकर्षक कार्यक्रम करते जाते। अब इन कार्यशालाओं से बालपहरी मंच पर 36 से अधिक विधाओं में कार्यशालाएं हो चुकी है और कवि सम्मेलन का तीसरा चरण, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन भी कई हो चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा 7 दिन जो हफ्ते में होते हैं उसमें 5 दिन बच्चों के कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों का संचालन बच्चे करते हैं, विशिष्ट अतिथि बच्चे बनते हैं और सारी प्रतिभागिता बच्चे करते हैं। तो बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए ये कार्यक्रम मूलतः समर्पित है। तो मैं आदरणीय किरोला जी के इन प्रयासों को कोषा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही है आदरणीय श्रीमती संगीता गुप्ता मैडम, जो कि पहले भी इस मंच से जुड़ चुकी हैं और जहां तक मुझे याद है संचालन भी कर चुकी। कविता पाठ तो उन्होंने किया है, ये मुझे याद है। बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं और आपने बहुत सुंदर लेखन किया और आपके पास एक बड़ी सम्यक समीक्षात्मक दृष्टि है, जिससे कवियों की कविताओं पर आप टिप्पणियां भी करती जा रही हैं, समीक्षात्मक टिप्पणियां भी करती जा रही हैं, जो इतनी सकारात्मक है कि कवि के मन को प्रसन्न कर देती। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आदरणीय श्रीमती संगीता गुप्ता मैडम को एक बार बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हुए आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए, अपनी कविता सुनाएं और उसके बाद अपना संचालन जारी रखें। आदरणीय संगीता गुप्ता मैडम। धन्यवाद सर। और इतने वरिष्ठ जन से मैंने अपने बारे में इतनी सुंदर टिप्पणी सुनी, निश्चित ही उत्साहवर्धन होगा, प्रोत्साहक है, धन्यवाद है उन्हें। और आज जो है मैं कविता सुना रही हूँ, हालांकि कार्यक्रम अगस्त क्रांति का है, लेकिन 15 अगस्त पर हम जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। इस माध्यम से, मेरी कविता के माध्यम से हम सभी उस संग्राम को याद करेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम बचपन का मनु था, उनके ऊपर मेरा बाल गीत है, सुनिए, सब लोग आनंद लीजिएगा। मनु नाम की बाला थी, मनु नाम की बाला थी, जिसको प्रिय तलवार। मनु नाम की बाला थी, मनु नाम की बाला थी, जिसको प्रिय तलवार।
वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार, वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार। मोरोपन फूले न समाते, मोरोपन फूले न समाते, लक्ष्मी देख मन मन हर्षाते, लक्ष्मी देख मन मन हर्षाते। करती वो खूब बचाओ कभी न माने हार, करती वो खूब बचाओ कभी न माने हार। वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार, वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार। न्याय की बात करो बस बाबा, न्याय से होता मन खुश बाबा, न्याय की बात करो बस बाबा, न्याय से होता मन खुश बाबा। कांधे से जाती झूल लटकती बारंबार, कांधे से जाती झूल लटकती बारंबार। वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार, वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार। घोड़े दौड़ा बरछी चलाती, घोड़े दौड़ा बरछी चलाती, नाना के संग पढ़ी पढ़ाती, नाना के संग पढ़ी पढ़ाती। उसके शौर्य के आगे नाना जाते हार, उसके शौर्य के आगे नाना जाते हार। वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार, वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार। कमजोरों की ढाल बन जाती, कमजोरों की ढाल बन जाती, निर्बल की वो शक्ति बन आती, निर्बल की वो शक्ति बन आती। लगता दुर्गा समाई, लगता दुर्गा समाई, सवै देती पछाड़, लगता दुर्गा समाई सवै देती पछाड़। वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार, वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार। मनु नाम की बाला थी जिसको प्रिय तलवार, मनु नाम की बाला थी जिसको प्रिय तलवार। वो करे वार पर बार हाथों ले तलवार, हाथों ले तलवार, हाथों ले तलवार। बहुत सुंदर संगीता जी, धन्यवाद कवि। संगीता जी आप आगे का संचालन जारी रखें। अब जो है कार्यक्रम की अंतिम पायदान पर ही मुझे बुलाया गया था और हमारे सारे प्रतिभागी जिन्होंने अपने नाम दिए थे वे सारे उपस्थित समय पर हो गए हैं, कोई भी प्रतिभागी छूटा नहीं है। तो आगे हमारा कार्यक्रम पूरा हो चुका है और मैं जो है उदय कोरेला जी की बहुत आभारी हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ उनके प्रति। उन्होंने इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मुझे चुना और बहुत दिनों बाद मैं इस मंच पर आई। मैं इस मंच से लगभग 2 साल से विलग हो गई थी। हम लोग कोरोना काल में मैंने संचालन किया इस कार्यक्रम का, कई कवि सम्मेलनों में मैं जुड़ी हूँ, लेकिन अभी कुछ समय से मैं एकदम से विलग थी और सर के शायद मैंने संदेश ना पढ़ पाए हूँ और लेकिन अचानक से मुझे उन्होंने याद किया और मैंने स्वीकार्यता, मैं तो बिल्कुल हाजिरी थी कि मुझे जुड़ना था, मेरा मन था और मन के तार जुड़े, तो उन्होंने भी मुझे आमंत्रित किया। मैं उनकी आभारी। मैं चाहूंगी अब मंच को किरोला जी संभालें। अध्यक्ष जी को बुला लीजिए। अच्छा, अध्यक्ष जी आए। आदरणीय अध्यक्ष महोदया श्रीमती पुष्पलता
जोशी जी, पुष्पांजलि जी हल्द्वानी से, जो जुड़ी हुई है हमारे पास, बहुत वरिष्ठ हैं और उनकी भी काफी पुस्तकें निकल चुकी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय पुष्पलता जोशी जी आए और अध्यक्षीय उद्बोधन दें। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद हृदय से बहन। सुंदर संचालन की पहले आपको बधाई और सभी साहित्यकारों को, जितने कविवर यहाँ जुड़े हैं, सबको हृदय से बहुत शुभकामनाएं सहित बधाई है। सर्वप्रथम मैं इस आज की जो संध्या को सजाने वाले, आज की ही नहीं, कई विगत वर्षों से जो इस तरह के कार्यक्रम करते आ रहे हैं, मैं सबसे पहले अपने आदरणीय उदय किरोला जी को इतना हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने एक छोटे से उत्तराखंड को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है और साथ में हमारे इतने विद्वजन को उन्होंने आपने जोड़ा है, जैसे हमारे आकाश सारस्वत जी, जिनका उद्बोधन अभी हमने सुना था, शिक्षाविद, विद्वान। इसी तरह हमारे आदरणीय श्याम पलट जी, जिनकी वाणी का भी रसास्वादन हम सभी ने किया। आप लोग इतने विद्वजनों को लेकर साथ चल रहे हैं, स्वयं आप विद्वान हैं। मैं जितनी बार, जितने हृदय से प्रशंसा करूं वो कम है, शब्द नहीं है। ऊर्जावान हैं आप और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ये ऊर्जा, ये प्रकाश हमेशा ही आप ज्योतिर्मान रखें। आज इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगी कि जो अगस्त क्रांति के रूप में आपने ये बीड़ा उठाया कवि सम्मेलन का, आज पूरे दिन भर आपने अगस्त क्रांति के नाम में क्रांति ही लाई है और दिन भर आप देख रहे हैं कि सभी जो हैं इतने जोश से, उमंग से इस कार्यक्रम में लगे हैं। सुंदर संचालन अभी भी हुआ है, अभी साहित्यकारों की भावनाएं भी हमने सुनी हैं। तो ये जो अगस्त क्रांति के दिवस के रूप में हम ये जो दिन मना रहे हैं, ये दिन, इसके पीछे एक विगत इतिहास है। एक बड़ा इतिहास ये है कि 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उस समय थी, हमारे नेता महापुरुष महात्मा गांधी जी थे। उन्होंने उस समय अंग्रेजों को भगाने के लिए, जड़ से यहाँ से बाहर दूर करने के लिए भारत से, उन्होंने ये आंदोलन छेड़ा था जिसको हम डू एंड डाई भी कहते हैं, करो या मरो। यही आंदोलन प्रारंभ हुआ था और तभी इसको क्रांति दिवस के रूप में लिया गया। उन्होंने युवा शक्ति का आह्वान किया, युवाओं को जोड़ा कि करना है, बनना है और देश से बाहर करना है उस फिरंगी ताकत को। तो ये था और आज भी हम उस दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे मुंबई में, मुंबई प्रांत महाराष्ट्र में ये बैठक हुई थी प्रारंभ इस क्रांति, अगस्त क्रांति। तो अगस्त क्रांति वो उस मैदान में जहां हुआ था उसका अगस्त क्रांति मैदान नाम ही दिया गया। तो एक बीड़ा उठा था और आज हम भले ही स्वतंत्र हैं, मैं चाहूंगी कि नव पीढ़ी फिर वही क्रांति, उसके अंदर वो भाव जागृत होने चाहिए। बिना क्रांति के कुछ हासिल नहीं होता। आज हम देख रहे हैं विदेशी ताकतें फिर से मुंह फैला रही हैं। जिस बांग्लादेश को हमने शरण दी, वही बांग्लादेश में आज आप देख रहे हैं। तो हमारे हिंदू, हमारे हिंदुस्तान के लोग क्या आजाद हैं? कैसी स्वतंत्रता है जिनको मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, हमारे मंदिरों को क्षति पहुंचाई जा रही है। तो जहां धर्म को भी अभी हम देख रहे हैं आज, उसके प्रति भी इन लोगों के भाव इस तरह के हैं और जिनको हमने शरणार्थी कह के शरण दी। तो ऐसे क्रांति की आवश्यकता नव पीढ़ी के अंदर भी है। इस क्रांति दिवस को फिर से पुनः, भले ही स्वतंत्र हैं, आजादी की वह क्रांति, आज इस क्रांति की फिर से आवश्यकता है और स्वतंत्रता का अनुभव हर देशवासी कर सके, कण कण में आजादी हो। अभी कुछ बहनों ने बहुत सुंदर रचनाएं सुनाई इस बात को लेकर कि हर घर स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के घर नहीं, मैं कोई इस तरह की लूटपाट या इस तरह के व्यवहार नहीं होने चाहिए। तो ये हमारी आजादी पूरी आजादी नहीं है, कहीं ना कहीं हम अभी आजाद नहीं हैं। तो एक प्रश्न है हमारे लिए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट चला था उस समय कि अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो आज हमें क्या करना है कि अपने धर्म पर आँच न आए, हिंदुओं पर आँच न आए, हमारे भाई बहन सुरक्षित रहें, हमारी नवपीढ़ी सुरक्षित रहे, उसको एक स्वतंत्र माहौल मिले। तो स्वतंत्र मानसिकता और स्वतंत्रता पूर्वक वह अधिकार से कार्य कर सके, चाहे वो स्त्री है, चाहे वह युवा है, चाहे वो हमारा बच्चा है। तो हमें ये सब ध्यान करने के लिए फिर से एक क्रांति की आवश्यकता है। मैं कहूंगी
अगस्त क्रांति की लौ जलती रहनी चाहिए जब तक हमारे देश में इस तरह की ताकतें, जो घोर अन्याय हो रहा है वो हम देखते हैं। आज आप देखिए आगजनी है, ये है, अभी बांग्लादेश का जो हम दृश्य देख रहे हैं, दिल बड़ा द्रवित हो रहा है। तो मैं अधिक नहीं बोलना चाहूंगी, थोड़ा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की रचनाओं में संचालिका की जो रचना मुझे भा गई थी, उन्होंने कि वो अपने हाथों ले तलवार, रानी मनु को याद किया। बहुत सुंदर रचना थी, बहुत सुंदर गायन पद्धति में आपने किया। इसी तरह मैं संक्षिप्त में आप करूंगी क्योंकि समय कम है। हमारी श्रीमती सुरेखा वर्मा जी आई, आजादी से प्यार करो आजादी के दीवान वाली बात लेकर आई थी। सुंदर, इन्होंने भी बहुत सुंदर मधुर कंठ से गायन शैली में ये रखा था। साथ ही नरेंद्र पाल जी आए अल्मोड़ा से, बुझा है जिस आंगन का चिराग, सुंदर रचना थी, सुंदर भाव थे। कि इसके बाद आई थी हमारी श्रीमती भावना भंडारी जी दिल्ली से, कि मैं सूर हूं, मैं वीर हूं, मैं इस धरा का पूत हूं। सबकी भावनाएं बड़े ओज से भरपूर थी, शौर्यता और वीरता के भाव से ओतप्रोत थी। श्रीमती भावना मेहरा जी भी आई। आज तो भावनाएं भावनाओं यहाँ पर प्रवाहित हो रही थी, देश के प्रति भावनाएं। तो हमारी तो दो भावनाएं बहनें यहाँ बैठी हुई थी, बड़ा सुंदर लग रहा था। द्वाराहाट से आप आई थी। आज 15 अगस्त का पावन दिवस आ गया देशभक्ति से, कि इस रचना से महापुरुषों को आपने याद किया, बधाई की पात्र हैं आप। श्री पीके प्रचंड जी आए बहराइच उत्तर प्रदेश से, अपने वतन की शान को बटने नहीं देंगे। सबके हृदय में वो लौ तो जली रही है देशभक्ति की भावना की। इसी तरह श्रीमती रितंबरा सेमवाल जी आई शायद उत्तरकाशी से थी आप। अद्वितीय है, अनुपम है अपना भारत देश, और इसमें चारों धाम का वर्णन, पूरे भारत के स्वरूप का दर्शन करा दिया था आपने, और बहुत सुंदर रचना थी। इसी तरह भूपाल सिंह जी आए अल्मोड़ा से, कि उन्होंने बोला था कि कुछ बीज प्रेम के बोने की बात करी थी, कि वो इनको घर आंगन, छोटी पौध उगेगी, जगमग होगा घर आंगन। तो ये पौध हमारी नई पीढ़ी है, सुंदर भाव थे। फिर संजय जहांगीर जी आए बाड़मेर से, राजस्थान से, कि आओ बच्चों तुम्हें सुनाए आजादी की कहानी। पूरी दुनिया की बात वो कर रहे थे कि अपनी ताकत से हम सम्मान करे वाली बात भारत के प्रति भाव थे आपके समर्पित। इसके बाद संध्या शुक्ला जी आई मंडला मध्य प्रदेश से, कि भारत माँ तेरा लाल हूं मैं, तेरी कोफ न लजाऊंगा। कितने सुंदर भाव थे, बहुत सुंदर मधुर गायन शैली में आपने कहा था। आप बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। श्रीमती रुखसाना बानो जी आई, उनके हृदय में भी देश प्रेम से ओतप्रोत भाव थे। अपनी आजादी को गले लगाए जाए वाली बात करी थी, कि लहू के कतरे बहे हैं जितने भी यहाँ, तो हमें उसके लिए क्या फर्ज अदा करना है। आपकी भावनाएं भी सर्वोत्कृष्ट थी देश के प्रति, बधाई है आपको। सुश्री मीरा जी डुमराव बिहार से, कि मैं हूं नन्ना मुन्ना वीर, बाल रचना बहुत सुंदर, सारे जग को मीत बनाता वाली बात करी, एकता का भाव आपने रखा। और हेमंत जी आए रुद्रप्रयाग से, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। वास्तव में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तो है ही। फिर हमारी इसी तरह है बहुत मार्मिक रचना लिए हुए श्रीमती शोभा बिष्ट जी आई थी। आपने सीमा ने मेरे वीर शहीद ने, सीमा पे मेरे वीर ने शहीद खेली खून की होली, कुछ ऐसे भाव थे शायद, कि किसने छीनी नरम कलाई। बहुत सुंदर उन्होंने वो वर्णन किया था कि हमारे शहीद होते हैं वीर, और घर के लोगों की क्या दशा होती है। आदरणीय राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी ने बहुत सुंदर भावों से रचना प्रेषित की। कोई कहता है इसे इंडिया, कोई हिंदुस्तान, हम कहते हैं बड़े गर्व से भारत देश महान। बहुत सुंदर भाव थे आपके। सुश्री अपराजिता हरिद्वार से आई, उन्होंने बोला कि बच्चों सुनो गौर से, तुम तिरंगा फहराना है तुम्हें, तो भारत को स्वर्ग बनाना है। सभी की बहुत ही सर्वोत्कृष्ट उच्च भावनाएं अपने देश के प्रति समर्पित भाव थे। श्री हरीश सेठी जी झिलमिल, झंडा हमारा रंग तिरंगा, और सिरसा हरियाणा से आप आए, आओ जाने इसका इतिहास, गौरव गाथा आपने तिरंगे ध्वज की बताई। श्री तिलक राज अजनबी जी आए बहराइच उत्तर प्रदेश से, 3 रंग का बना तिरंगा हम लहराएंगे।
तो तिरंगे की वंदना तो बहुत हुई, जैसा अभी हमारे आदरणीय श्याम पटेल जी भी बोल रहे थे। सुंदर सुंदर रचनाएं सुनने को मिली। शौर्य गाथा से परिपूर्ण झांसी वाली रानी की कथा, इसके साथ ही हमारे ये दीक्षा चौबे जी जो आई थी, हम भारत के वीर सिपाही दुश्मन से लड़ने को हम तो रहते सदा तैयार। तो गणतंत्र के हथियार वाली बात जो आपने रखी कि गणतंत्र के हथियार, सुंदर पंक्ति मुझे लगी थी। और इसके अतिरिक्त फिर हमारे बहुत ही विद्वान हमारे पटेल किसान ये दृढ़ स्तंभ के रूप में एक किरोला जी के साथ कहना चाहिए जो सदा जुड़े हुए हैं, आदरणीय श्री श्याम पटेल जी ने भी बहुत ही सुंदर रचना सुनाई थी हमें। सुंदर समीक्षा भी आपने करी यहाँ पर संक्षिप्त। और भारत माता के बच्चे वाली बात में आपने उत्तर से नगाराज हिमालय से लेकर पूरे भारत का दिग्दर्शन और मानचित्र हमारे सामने रख दिया था। भारत की जलवायु, भारत कैसी अन्नपूर्णा धरती है, भारत की क्या विशेषता है, क्या धर्म संस्कृति है, एक संक्षिप्त सा मानचित्र आपने भारत माँ का यहाँ प्रस्तुत किया। और आपको प्रणाम करती हूँ, सभी को प्रणाम, सबको बधाई। और मैं पुनः मंच सौंप रही हूँ आदरणीय किरोला जी को। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आयोजन, सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आदरणीय जी, चलिए मेरे को मंच दिया। संगीता जी, आपका विशेष रूप से आभार। आपने बहुत सुंदर संचालन इसमें किया और एक नए अंदाज में आपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आभार जी व्यक्त करता धन्यवाद हूँ आदरणीय पुष्पलता जी का, आदरणीय राजेंद्र श्रीवास्तव सर का और सभी मित्रों का जिन्होंने भी इस अवसर पर अपना समय दिया, सहभागिता की। मित्रों, आज इस ये अगस्त क्रांति के साथ ही 15 अगस्त का पर्व भी है। कल इस पटल पर हम देशभक्ति गीत हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त गाएंगे। अभी हम बड़ों की बारी थी, लेकिन कल बच्चों की, क्योंकि माहौल ही उसी टाइप का चल गया है। और फिर 2-4 दिन के बाद हमको ब्रेक भी करना है। और ये हमारा आज दिन में 2 हो गया, लेकिन आगे कुछ दिन फिर हो सकता है सफ़र की वजह से स्थगित रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सब अपने आज़ादी के दीवानों की बात कर रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो हम सब के सम्मान में अपने प्राणों की बाजी लगाई है। और दूसरी ओर आज देश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटने की मुहिम चल रही है। कहीं न कहीं एक साहित्यकार होने के नाते, एक कवि होने के नाते हमको इस सर्वधर्म समभाव को समझते हुए, पूरी मानवता को आगे बढ़ाते हुए भी कहीं न कहीं एक संदेश अपनी रचनाओं में देना होगा। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आज सारे कवियों ने, सभी साथियों की उपस्थिति रही। आपको दोबारा नहीं बुलाना पड़ा संगीता जी, छूटे हुए साथियों में जी सबने एक ही बार में अपनी जी उपस्थिति दी। तो जी मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आपको सबका स्नेह बना रहेगा। हमने ये बस ये मैं आज दिन में एक साथी को ऐसे मैंने हमारे प्रकाश पांडे जी उस सत्र के अध्यक्ष भी बोल रहे थे। हमारे एक साथी, हमने एक कार्यक्रम किया 4 साल पहले जून में जो कार्यक्रम करते हैं, तो हम एक ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप में ये होता है कि अपनी फोटो डालनी है, या मतलब कुछ नियम बनाते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक डालनी है। तो वो भी कहीं न कहीं एक ही बार डालनी है या समय पर डालनी है। तो एक नियम है, तो सबके लिए ये है। क्योंकि हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, जो हम ये काम करते हैं, ये कोई फुल टाइम स्ट्रक्चर नहीं है कि केरोला जी ने उसे कह दिया भैया इनका भी सर्टिफिकेट बनाना पिछले महीने 7 तारीख का। ऐसा कुछ नहीं है। जिसका सुबह सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, शाम का उसका नहीं बनेगा। तो ये एक नियम हमने बना रखा है। और ये कहा गया कि 2 बजे तक अपनी फ़ोटो डाल दें, या 7 बजे तक अपनी फ़ोटो डाल दें। तो उन सज्जनों का ऐसा उस कार्यक्रम में पता ही नहीं क्या रहा। तो 4 साल पहले से वो सज्जन हमसे, पांडे जी सर के संज्ञान में पांडे जी दिन में नहीं थे, तो वो सज्जन ने आज कवि सम्मेलन के लिए सहमति दी। 4 साल पहले वो हमारे ग्रुप से हमसे इसलिए हटे कि उनको ग्रुप से निकाल दिया गया था किन्हीं कारण से। तो 4 साल तक वो नहीं जुड़े। आज उन्होंने कवि सम्मेलन के लिए सहमति दी थी। संभवतः नेट आदि दूसरे कारणों से वो नहीं जुड़ पाए।
तो ये कहीं न कहीं ग्रुप के थोड़ा नियमों का पालन भी हमको करना पड़ेगा। तो ये इसमें कभी-कभी मैं दिल में पीड़ा भी होती है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आपको फ़ोटो नहीं डालनी है, तो आप पता चला आप कोई और मैसेज डाल रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने कहा कि उसमें अगर कोई महत्वपूर्ण सामग्री है, तो हमारे नंबर पे भेज दीजिए, उसमें क्या हो सकता है। तो एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार। आदरणीय संगीता जी का विशेष रूप से उन्होंने इस समय पर इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले गए। तो कल देशभक्ति गीत बच्चों के माध्यम से होगा, कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। और इसी के साथ एक बार जो साथी इस कार्यक्रम को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। चलिए फिर मिलेंगे।